महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के बीच जब एकनाथ शिंदे ने सीएम पद संभाला था तो देवेंद्र फडणवीस ने जो कह सकते हैं धोखेबाजी एक तरीके से यहां पर शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ करी थी, उस पर खुलकर अपनी राय रखी थी। उसको धोखा कहा जाए या शिंदे गुट को लेकर जिस तरीके से उद्धव गुट लगातार निशाना साध रहा है, गद्दार कह देता है यहां तक कि, और वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट लगातार ये कह रहा है कि हम मातोश्री के सम्मान में उद्धव के परिवार पर कोई भी बड़ा बयान आपत्तिजनक नहीं देते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इस बीच फडणवीस ने कई खुलासे किए थे धोखेबाजी पर कि असली धोखा किसने दिया है, कौन यहां पर खुलकर बोला था, किसकी यहां पर पोल खुली, ये सारी बातें एक एक करके सामने आई थी। लेकिन आप सभी को बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि किस तरीके से अगर साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाए थे वो कदम नहीं उठाए होते तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार चल रही होती, जो अब बनती नजर आई है। यानी कि एक मामले की तरफ से देखा जाए जहां कोर्ट की तरफ यह फैसला अभी भी सुरक्षित रखा गया है कि शिवसेना किसकी है, किसका अधिकार उस पर सबसे ज्यादा है, इस पर यहां पर अभी तक कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आई। लेकिन यह कहा गया था कि शिंदे शायद अपनी नई पार्टी बनाए या किसी और पार्टी में विलय होकर तब बीजेपी को समर्थन दें तो इस सरकार को माना जाएगा, ऐसा उद्धव गुट को कहना था। लेकिन फडणवीस ने साफ कहा था कि धोखेबाजी सबसे बड़ी तो उद्धव ठाकरे ने ही दी थी, क्योंकि साल 2019 में समर्थन जो था जनता का, जो जनमत था वो बीजेपी और शिवसेना को मिला था। लेकिन महाविकास आघाड़ी का जन्म देकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया था, अपने सभी समर्थकों को धोखा दिया था, अपने वोट देने वाले सभी यहाँ पर लोगों को धोखा दिया था, क्योंकि उन्होंने तब जन समर्थन बीजेपी और शिवसेना के नाम पर मांगा और सरकार महाविकास आघाड़ी के नाम पर की। इस पर खुलकर यहाँ पर सामने बात रखी थी। एकनाथ शिंदे लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। भले ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई बड़ा फैसला नहीं सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे अभी तक सीएम पद पर नहीं बैठे हैं। बैठ तो चुके हैं, मतलब सीएम तो बन चुके हैं, लेकिन सीएम पद पर वो बैठने का नाम नहीं ले रहे और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, लोगों के भले के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन यह हम आप पर छोड़ते हैं कि असली धोखेबाजी किसने करी थी, एकनाथ शिंदे ने या उद्धव ठाकरे ने। अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।